राजधानी रांची के अपर बाजार में लगातार जाम का समस्या देखने को मिल रहा है। अपर बाजार में जहां तहां मोटरसाइकिल लगाकर जाम का समस्या आम जनता को झेलना पड़ रहा था। वहीं नगर आयुक्त को लगातार खबर मिल रही थी कि अपर बाजार में जाम का समस्या का हल नहीं हो रहा है। वही तहत नगर आयुक्त के ओर से एक टीम गठित की गई थी और टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है अपर बाजार का। और उसके बाद अपर बाजार का निरीक्षण के बाद 110 दुकानदारों को नोटिस दी गई है। अब नोटिस के तहत सभी व्यवसाय में हड़कंप मच गई है। अब हड़कंप मचने के बाद व्यवसायी की ओर से कहा जा रहा है कि काफी सालों से अपर बाजार में रहकर व्यवसायी का काम करते हैं। नगर निगम के आयुक्त की ओर से क्या कुछ अपर बाजार के व्यवसायी लोगों को राहत मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह से अपर बाजार के जाम से आम जनता परेशान रहते हैं, उस तरह से अब देखना होगा नगर निगम के आयुक्त के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है अपर बाजार में। अब अपर बाजार में कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ अपर बाजार के व्यवसायी लोग कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो 609 दुकानदार हैं निगम के रेंटर या उनके जो लीज धारक, उनको और साथ में आसपास बने हुए बाकी मकान जो निजी स्वामित्व में है और आज से नहीं 80-90 सालों से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, ये कौन सा फरमान है, ये कौन सा व्यवहारिक नोटिस है कि एक दिन में आप स्टैंड कैंसिल करते हैं सारे ट्रेड लाइसेंस को बिना जांच किए हुए। आप कैसे बोल सकते हैं कि 3 दिनों के अंदर दुकान में अगर आप नहीं खाली कीजिएगा, बंद नहीं कीजिएगा तो आपका व्यापार अवैध हो जाएगा। साहब, ये तो अंग्रेजों के ज़माने से भी कड़ा कानून है। लगता है नगर निगम या तो व्यवहारिक नहीं है या उसके व्यवहार में कुछ कमियां आ गई हैं या कुछ उनके नेचर और व्यवहार और सोच में अंतर आ गया है। सरकार एक तरफ बोलती है कि हम व्यापार को आमंत्रित करेंगे, हम देश विदेश जा रहे हैं, चैम्बर सरकार के साथ जा रहा है, चाहे वो विदेश में दावोस हो चाहे दिल्ली में समिट हो। एक तरफ हमको चैम्बर को बुलाते हैं, आप पूरे राज्य से क्या पूरे वर्ल्ड से दुनिया से व्यापार आमंत्रित कर रही है सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, व्यापार बढ़ाना चाहती है, अच्छी पॉलिसियाँ ला रही है और नगर निगम उससे उलट चल रहा है। जो व्यापार बसे में 70-80 साल से 90 साल से उनको तोड़ने पर लगा हुआ है। ये तो हमको लगता है कि या तो नगर निगम से गलती हुई है, जल्दी में कुछ अधिकारियों द्वारा एक नोटिस दे दिया गया है, या अगर वाकई में नगर निगम की मंशा है कि बसे बसाए व्यापार को जो 80-90 साल से व्यापार कर रहे हैं उसको उजाड़ के शहर का भला होना है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं भाई साहब। लाखों नोटिस दिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ ये जल्दीबाजी में क्या व्यवहारिक फैसला है, क्यों तो नगर निगम बताएगा। वो बोल रहे हैं कि अपर बाजार में बहुत जाम लगता है, इसलिए भाई साहब लोगों को सही कह रहे हैं। जाम के बारे में हम लोगों ने बहुत से कहा किए और विस्तृत में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी बताएंगे आपको कि जाम के लिए नगर निगम के साथ मिलके और प्रशासन के साथ मिलके चैम्बर ने क्या प्रयास नहीं किए हैं। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। ये सवाल हम चाहते थे कि आप हमसे करें। विगत 15 सालों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अनगिनत चिट्ठियों रांची नगर निगम को हम लोगों ने भेजी कि आपका जो 6 एकड़ भूमि यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, जो कि बकरी बाजार के रूप में, जहाँ आप ट्रैक्टर और गाड़ियाँ लगाते हैं, आप उसमें पार्किंग क्यों नहीं बनाए आज तक 15 सालों में? आप ठिकरा फोड़ रहे कि व्यापारी ही पार्किंग बनाए। आपने कितना पार्किंग बनाया विगत 15 सालों में? मैं ये पूछना चाहता हूँ रांची नगर निगम से। दूसरा, क्या सिर्फ अपर बाजार में पार्किंग नहीं बनी हुई है? क्या डेली मार्केट में पार्किंग बनी हुई है? क्या रातू रोड में पार्किंग बनी हुई है? क्या मेन रोड में पार्किंग व्यवस्था है? तो क्या आप पूरे रांची शहर को इसी तरीके के नोटिस देके पार्किंग का एक बहाना लेके सारी दुकानों को तोड़ना चाहते हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी दावोस गया था, हमारे पदाधिकारी गए थे, मैं दिल्ली गया था। हम लोग कैसे यहाँ का रोजगार यहीं रहे, इस पर मंथन कर रहे हैं और रांची नगर निगम के कुछ अधिकारी सरकार के अच्छे कार्य की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एकदम ये सिर्फ और सिर्फ अपर बाजार को टारगेट करके रांची नगर निगम कार्य कर रहा है। इसका फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुरजोर विरोध कर रहा है। आपको नगर निगम के उच्च पदाधिकारी से बात करनी चाहिए। क्यों, ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रही है। आज माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने अपनी पक्ष रखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा हम लोग से वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि मैं नगर आयुक्त को बुला के उनका भी पक्ष जानूंगा, उसके बाद इस पे एक फैसला वो बहुत जल्द लेने वाले हैं। धन्यवाद। हमारी दुकान 1956 से है। मैं रेगुलर इनका नगर निगम का रेंट जो भी टैक्स है देता चला आया हूँ। ट्रेड लाइसेंस भी हमारे पास में 2027 तक है।
तो ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ में, हमारे सभी दुकानदारों के साथ में कि आप खाली कर दीजिए, इसको नया मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो पहले हमको बताइए, उसके बाद फिर आप कॉम्प्लेक्स बनाइए। हयात वन है, पूरी तरह से हम लोग त्रस्त हैं, हम लोगों का नींद चैन लूट लिया गया है। देखिए 4 दिन पहले हमारे चेंबर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ नगर आयुक्त की बैठक हुई थी, महापौर भी थे उसमें। हम लोगों पर जो अतिरिक्त संरचना बना लिए हैं नगर निगम के दुकानदार, उस पर 500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। तो उस पेनल्टी को देने के लिए हम लोग तैयार थे, उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये पेनल्टी बहुत कम है, अब ये 1000 से 1500 रुपया होनी चाहिए। तो हम लोग बोले ये तो नाजायज़ है। बोले नहीं, आप लोग 50 सालों से रह लिए यहाँ, पैसा कमा लिए, लाभुक रह चुके, अब खाली कीजिए, दूसरों को देंगे। यहाँ पर हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे, NBCC करके कंपनी है, उसके साथ हम लोग MOU करने जा रहे हैं। उनका ये कहना है ये हमारी जगह, मतलब ये जनता की जगह नहीं है, वो सरकार का मतलब स्वयं को समझ रहे हैं। उनकी क्या मानसिकता है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग आइए यहाँ निवेश कीजिए, रोजगार दीजिए। यहाँ कम से कम 10,000 परिवार का रोजगार चलता है, पूरे देश में माल जाता है यहाँ से, करोड़ों अरबों का व्यापार हो रहा है, करोड़ों का लोन है बैंकों का। उसके बाद वो क्यों इतना हृदय स्थली पर हमला कर रहे हैं, मतलब इसकी बात तो वही बता सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। क्या लगता है कि सभी व्यवसायों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिख रही है? नाराजगी नहीं है, परेशान जरूर हैं। व्यवसायी कमजोर कहीं से नहीं है, पूरे व्यवसायी, पूरे राज्य के व्यवसायी एकजुट है। पूरे राज्य से हमारे पास फोन आ रहा है कि ये क्या हो रहा है रांची नगर निगम में। उन लोग कह रहे हैं कि जब बोलिए हम लोग आ जाएंगे पूरे रांची में। तो हम लोगों ने बोला नहीं, अभी हमारी वार्ता चल रही है, जैसा होगा बताएंगे। 60 अभी बटा चुका है और अभी मोटा मोटी 50 और है जो अभी हम लोग बांट रहे हैं। कुल टोटल कितना हुआ? 110 नोटिस है 110 नोटिस जी, जो अभी हम लोग के पास है वो अभी बांट रहे हैं हम लोग। और बांटना है कि बस इतना और ही? आगे आते जाएगा, हम लोग देते जाएंगे। अच्छा, फिलहाल इतना ही आया, अभी इतना ही आया है। अच्छा, क्या कहेंगे लगातार व्यवसायी लोगों को आप लोग जो है घर घर जो है नोटिस चिपका रहे हैं, क्या व्यवसाय में हड़कम पूरा मचा दिए हैं आप लोग? इसमें सर तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम लोग क्या है कि हम लोग तो कर्मचारी हैं, हम लोग का तो आदेश आया सब नोटिस देने का। इसके अलावा तो हम लोग कुछ और आगे कुछ बोल नहीं सकते। वो तो जाहिर सी बात है, वो निगम का काम और सर जो है उन लोगों का काम है सर। हम लोग तो सिर्फ यहाँ हम लोग को दिया बोलना गया है नोटिस को देने के लिए, बस उसी के लिए हम लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं सर। और बाकी बात सर लोग ही बता पाएंगे आपको आगे के विषय। क्या